तो दोस्तों स्वागत है हमारी एक नई वीडियो में। द हिंदी एक्सप्लेनेशन आज आपके सामने ला रहा है द शेप ऑफ वाटर। कहानी की शुरुआत में हम एक लड़की देखते हैं जिसका नाम एलिजा था। एलिजा बचपन से ही बोल नहीं पाती थी क्योंकि बचपन में किसी ने उसका वॉइस बॉक्स निकाल लिया था। एलिजा एक अपार्टमेंट में रहती थी और वो अकेली थी, उसकी कोई फैमिली नहीं थी। अपार्टमेंट में उसका एक अच्छा दोस्त था जो कि उसका पड़ोसी था। उसका नाम जोएल था। जोएल उसको एक फैमिली की तरह ट्रीट करता था और वो उससे उम्र में बड़ा था। उसे वो बेटी की तरह मानता था। अलाइजा गवर्नमेंट लैब में सफाई का काम करती थी। अलाइजा की वहाँ एक अच्छी दोस्त थी, हमेशा वो उसी के साथ रहती थी। अलाइजा को बाकी के लैब के बंदे और बंदियाँ उसे चिढ़ाते रहते थे, इसलिए वो उनके साथ नहीं रहती थी। एक बार सफाई करते समय वहाँ का एक डॉक्टर आता है और सब लोग उसे कहता है कि उनके लैब में एक अनोखी चीज़ आने वाली है जो कि कभी किसी ने देखी नहीं है और वो बहुत कीमती और बहुत अनोखी चीज़ है। और ये कह के वहाँ वो टीम आ जाती है वो चीज़ लेके। बाद में सफाई करते समय एलिजा उस चीज़ के पास जाती है और वहाँ से अंदर से कुछ तो एलिजा को दिख जाता है और तभी वो टीम वो चीज़ लेके बाहर जाती है। अलाइजा और उसकी दोस्त लैब के बाहर क्लीनिंग का काम कर रही रहती। तभी लैब के अंदर से उन्हें कुछ आवाज़ें सुनाई देती है। तभी डॉक्टरों की टीम में से एक डॉक्टर घायल होके बाहर आता है और अलाइजा देखती है उसकी कुछ उंगलियां कट गई थी और खून ही खून बह रहा था। तभी उनमें से कुछ डॉक्टर उनको अंदर सफाई के लिए भेज देते हैं। वो क्लीनिंग करते समय एलाइजा और उसकी दोस्त उनको वहाँ 2 उंगलियां मिलती है। वो उंगलियां उठा के एक पेपर थैली में वो डाल देती है। बाद में एलाइजा को कुछ एक बड़ा टैंक वहाँ दिखता है। वो उस टैंक के पास जाती है और वहाँ टैंक के पास जाने के बाद एलिजा को वहाँ एक क्रिएचर दिखता है जो कि इंसानों के जैसे हाथ पैर, सिर्फ सिर उसका अलग रहता है। ये देख के डॉक्टर वहाँ आ जाता है और उसकी दोस्त आ जाती है। डॉक्टर उसे कहता है कि तुम बाहर जाओ। दूसरे दिन लंच के टाइम एलिजा लैब में फिर से जाती है और टैंक के पास जाके बैठ जाती है। एलिजा अपने पास में जो स्पून होता है उसे टैंक के कोने पे थपथपाती है और वाटर टैंक से एक क्रिएचर बाहर आता है। एलिजा उसे एक अंडा देती है। अंडा देख के वो क्रिएचर टैंक में से थोड़ा सा बाहर आता है। ये देख के एलिजा अंडे को टैंक के कोने में रखती है और वो अंडा लेके क्रिएचर पानी के अंदर जाता है। बाद में एलिजा बाहर आ जाती है। ये सब बातें कर्नल सीसीटीवी से देख रहा होता है। कर्नल उसे अंदर मीटिंग रूम में बुलाता है और कहता है कि उस क्रिएचर से तुम दूर रहो क्योंकि वो बहुत ही खतरनाक है और मैंने उसे बहुत खतरनाक जगह से यहाँ पे लाया है। और ये बात कह के कर्नल उसे बाहर जाने के लिए कहता है, लेकिन वो कर्नल की बात नहीं सुनती है और दूसरे दिन फिर से वहाँ लंच के लिए जाके बैठती है। इस समय वो अपने साथ एक म्यूज़िक बॉक्स लेके जाती है और उस म्यूज़िक बॉक्स से वो म्यूज़िक बजाना चालू करती है। तभी पानी में से वो क्रिएचर बाहर आता है और उसे वो एक एग खाने के लिए देती है। उसमें और उस क्रिएचर में कुछ इशारों में बातें होना चालू हो जाती है और उनकी दोस्ती चालू हो जाती है। एलिजा बचपन से ही अकेली रहती थी, ना उसकी कोई फैमिली थी। उसके सिर्फ 2 दोस्त थे, एक उसका पड़ोसी और एक उसकी लैब में काम करने वाली दोस्त। एलिजा उस क्रिएचर के अभी ज़्यादा करीब जाने लगी थी। वो उसे रोज़ लंच लेके जाती थी और इशारों में कुछ ना कुछ सिखाती थी। एलिजा उसके साथ एंजॉय करने लगी थी क्योंकि एलिजा ने कभी किसी और के साथ ऐसा फील नहीं किया था। ये सब बातें डॉक्टर देख रहा था, लेकिन डॉक्टर उसे कुछ नहीं कहता है। दूसरे दिन एलिजा फिर से उस क्रिएचर से मिल जाती है, लेकिन इस समय कुछ अलग था। क्रिएचर के पूरे बॉडी पे खून और जख्म के निशान थे। ये देख के एलिजा बहुत दुखी हो जाती है। तभी उधर एक किसी के आने की आवाज़ आती है।
वहाँ पर कर्नल आ जाता है। कर्नल उस क्रिएचर से बहुत नफरत करता है। कर्नल उस क्रिएचर को बहुत बेदर्दी से मारना चालू कर देता है। थोड़ी ही देर बाद वहाँ एक टीम आ जाती है जो कि कर्नल का बॉस रहता है। कर्नल का बॉस उस क्रिएचर को देख के ये कहता कि ये क्रिएचर तो बहुत बड़ा है, मैंने तो इसे छोटा समझा था। कर्नल इसे कहता है कि इसे मार देना चाहिए और इससे हमें रिसर्च करनी चाहिए। लेकिन वहाँ खड़े डॉक्टर कर्नल से कहता है कि इसे हम मारना नहीं चाहिए, क्योंकि मारने के बाद इस पे हम रिसर्च नहीं कर पाएंगे। लेकिन कर्नल किसी की नहीं सुनता। कर्नल अपने बॉस को कन्विंस कर देता है कि वो उस क्रिएचर को मार के उसे रिसर्च कर दे। बाद में डॉक्टर उसके खिलाफ बातें करना चालू करते हैं, लेकिन कर्नल और उसका बॉस एक भी नहीं सुनता है और उस क्रिएचर को मारने की कमांड दे देता है। एलिजा को यह सब पता चलता है और एलिजा बहुत परेशान होती है। वो अपने पड़ोसी जोएल के पास जाती है। एलिजा जोएल को अपनी बातें इशारों में समझाती है और वो उसे ये कहती है कि हमें उस क्रिएचर को बचाना होगा। ये बात सुन के जोएल एलिजा को कहता है कि जिस जगह वो है उस जगह के जो लोग हैं वो बहुत पावरफुल है और हम आम इंसान हैं, हम उनके खिलाफ नहीं जा सकते। मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। यह सुनने के बाद एलिजा दुखी हो जाती है। थोड़ी ही देर बाद एलिजा अपने घर का कुछ काम कर रही रहती है। तभी जोएल आता है और एलिजा को कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। ये बात सुन के एलिजा खुश हो जाती है। बाद में वो दोनों कुछ प्लानिंग करने की स्टार्ट। जोएल एलिजा को बताता है कि तुम्हारे लैब में जो भी सीसीटीवी कैमरे हैं उनके मुंह तुम ऊपर कर दो। ये बात सुनने के बाद एलिजा वहाँ से सब कैमरे ऊपर करने के बाद एलिजा कुछ टॉवल लेती है और एक ट्रॉली लेती है। उस टॉवल को भिगाने के बाद वो सब टॉवल एक ट्रॉली में डालती है। तभी डॉक्टर वहाँ आता है और एलिजा को क्रिएचर के साथ देखता है। डॉक्टर को क्रिएचर को बचाना था, इसलिए वो चाबी एलिजा को देता है। एलिजा डॉक्टर को खोल के उस ट्रॉली में बिठा के वहाँ से ले जाती है। ले जाते समय एलिजा को वहाँ उसकी दोस्त मिलती है और वो दोस्त उसके खिलाफ हो जाती है, लेकिन एलिजा उसे बहुत समझाने के बाद एलिजा की दोस्त उसे सपोर्ट करती है और उस क्रिएचर को वहाँ से बाहर निकालने के लिए मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। तभी जोएल वहाँ आ जाता है। जोएल अपनी वैन लेके एंट्री गेट पे खड़ा रहता है, लेकिन गार्ड को कुछ शक हो जाता है और वो जोएल को वहाँ अंदर भेजने से मना कर देता है। वहाँ एक डॉक्टर आता है और जोएल की मदद करता है। कर्नल को ये सब बातें पता चलती है और कर्नल अपनी गन निकाल के उस वैन पर फायर करता है, लेकिन जोएल वहाँ से बच के घर आ जाता है और उस क्रिएचर को बाथ टब में रख देता है। बाथ टब में रखने के बाद क्रिएचर की हालत धीरे धीरे अच्छी होना शुरू हो जाती है। दूसरे दिन एलिजा और उसकी दोस्त ऑफिस के लिए जाने के लिए रवाना हो जाती है और वो ऑफिस में ऐसा दर्शाते कि उन्होंने कुछ किया ही नहीं और कुछ हुआ ही नहीं। घर में जोएल और क्रिएचर एक साथ रहते हैं। क्रिएचर जोएल के सोने के बाद उठा है और वहाँ सोई हुई एक बिल्ली को देख के उसे घायल कर देता है। ये देख के जोएल उस पर चिल्लाता है। क्रिएचर वहाँ से भाग के उसे घायल कर देता है और ये बातें सब एलिजा को बता देता है। एलिजा डर जाती है और क्रिएचर को ढूंढने के लिए निकलती है और उसे क्रिएचर एक मूवी हॉल में मिलता है और वो उसे लेके घर आ जाती है। बाद में वो उस बिल्ली को जिंदा कर देता है और जोएल को भी कहता है कि तुम मेरे सर पे हाथ रखो, और क्रिएचर उसके सर हाथ रख देता है और उसकी जख्म ठीक हो जाती है। ये बात देख के जोएल खुश हो जाता है और उसके सिर पे बाल भी आना चालू। बाद में क्रिएचर और एलिजा दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं और उनमें कुछ संबंध हो जाते हैं। कर्नल और कर्नल का बॉस कुछ तो डिस्कस कर रहे रहते हैं।
तभी कर्नल का बॉस कहता है कि उस डॉक्टर का पीछा करो। कर्नल उस डॉक्टर का पीछा करता है और बाद में समझ में आता है कि वो डॉक्टर किसी व्यक्तियों से बात करता है। ये देखिए कर्नल उन व्यक्तियों को भी मार देता है और डॉक्टर को घायल कर देता है और डॉक्टर से पूछता है कि तुम कौन हो। ये डॉक्टर कुछ बताता नहीं है और कर्नल उसे टॉर्चर करता है। बाद में कर्नल उसे जान से मार देता है। डॉक्टर को मारने के बाद वो वहाँ से निकल जाता है और वो एलिजा के दोस्त के यहाँ जाता है और उसे पूछता है कि वो क्रिएचर कहाँ है, लेकिन वो सच नहीं बताती। उसका पति ने उसको एलिजा से बात करते समय सुन लिया था और वो सब सच बातें डॉक्टर को बता देता है और डॉक्टर उसे हाथ मिला के वहाँ से निकलता है। एलिजा की दोस्त उस पर बहुत चिढ़ती है और एलिजा को फ़ोन लगाने की कोशिश करती है और फ़ोन लगा के सब सच बता देती है। थोड़ी ही देर बाद कर्नल वहाँ पहुँच जाता है, लेकिन एलिजा क्रिएचर को लेके वहाँ से भाग चुकी थी। कर्नल को उस घर में कुछ नहीं मिलता है, एक नोट के अलावा। नोट में ये लिखा था कि वो आज क्रिएचर को एक समुंदर में छोड़ने वाले हैं। ये बात सुन के कर्नल वहाँ से निकल जाता है और एलिजा और क्रिएचर एक बार हग करते हैं और एलिजा रोने लगती है क्योंकि वो क्रिएचर से आखिरी बार मिलने वाली थी। और तभी वहाँ कर्नल आ जाता है और जोएल को गोली मार देता है। बाद में वो क्रिएचर को भी गोली मारता है और एलिजा को भी गोली मारता है, लेकिन क्रिएचर को कुछ होता नहीं है। उसमें कुछ अनोखी शक्तियाँ थी। बाद में वो कर्नल के पास जाता है और कर्नल को घायल कर देता है, कर्नल की मुंडी काट देता है और जोएल को ठीक करके वो एलिजा को पानी में ले जाता है और एलिजा के गर्दन पे हाथ घुमाता है और एलिजा को जिंदा कर देता है और एलिजा अभी पानी में भी सांस ले सकती थी। एलिजा उस क्रिएचर को देख के खुश हो जाती है और वो अभी उसी की जैसी बन चुकी थी। वो दोनों वहाँ से दूर निकल जाते हैं और दोनों अभी पानी में खुशी खुशी रहना शुरू कर देते और यहीं पे कहानी ख़त्म हो जाती। दोस्तों, आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में।